जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? ये वीडियो है दोस्तों कि जो 4 वर्ष की बीएड कर रहे थे जो भी भाई बहन, उनके ऊपर एक संकट आ चुका है दोस्तों। वो संकट कौन सा है आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम जानकारी देने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। ये अच्छी खबर इसलिए है दोस्तों कि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल उसके बीच में पहुंच जाते और फिर आपको ये खबर पता चलती, हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किए होते, तो फिर आपके साथ कितना बुरा होता दोस्तों, आप भी समझ सकते हो। जो आदमी बीच में लटक जाता है और वो उसकी इच्छा भी नहीं है और फिर भी वो उसको कर रहा है, तो फिर वो तो एक नुकसानदायक चीज होती है दोस्तों। अगर अभी से आपको पता चल गया कि अपने को इस चीज में नुकसान है, अपने को नहीं करना चाहिए, तो आप अभी से उससे हट जाएंगे ना दोस्तों, तो फिर बाद में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी खबर है, कौन सी खबर नहीं है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों फटाफट से देखते हैं, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी हम नोटिफिकेशन डालते हैं तुरंत आपके साथ शेयर कर दी जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट से। राजस्थान 4 वर्षीय बीएड कॉलेजों में प्रवेश हुए कम। जी हां दोस्तों, 19,000 सीटें खाली। 19,000 सीटें खाली हैं। ये 4 वर्षीय वो ये दोस्तों जिसमें आपकी देखो 3 साल की तो हो जाती है ग्रेजुएट, प्लस 1 साल की ये बीएड। इसमें आप बीए हो या बीएड हो दोनों एक साथ करोगे, या फिर बीएससी हो या बीएड हो, ये भी तुम्हारी एक साथ ही होती है दोस्तों। 4 साल में आप बीएड भी हो जाते हो और आप ग्रेजुएट भी हो जाते हो, दोनों हो जाते हो। तो इसमें देखो असर कितना पड़ रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 भर्ती में अपात्र होने का असर है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, हाई कोर्ट ने ये बात कह दी थी 11 अगस्त को कि जो बीएड वालों को रीट लेवल 1 में अपात्र घोषित कर दिया था। किसने कर दिया था? हाई कोर्ट ने कर दिया था दोस्तों, कि जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो रीट लेवल 1 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो बीएसटीसी वालों के लिए है स्पेशल, बीएड वालों के लिए नहीं है लेवल 1। तो इसमें दोस्तों उन्होंने साफ कह दिया था कि 11 अगस्त को ही बोल दिया था कि बीएड वालों को अब इसमें भाग नहीं देने देंगे। इसमें भाग कौन लेंगे? केवल और केवल बीएसटीसी वाले। तो अब जो 4 साल की बीएड कर रहे थे दोस्तों, वो भी इससे दूर हटते जा रहे हैं कि हमें नहीं करनी है 4 साल, हम तो डायरेक्ट लेवल 1 के लिए ही करेंगे फिर। समझ रहे हो? तो अब देखो दोस्तों, बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में पात्र नहीं मानना, इसका असर पीटीटी पर पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि पीटीटी वही तो है परीक्षा जिससे आप बीएड करते हो। ठीक है, बीएसटीसी के लिए भी प्री बीएसटीसी का पेपर होता है, उसको आप पास करते हो तो आप बीएसटीसी करते हो। पीटीटी का पेपर पास करोगे 2 साल के लिए करोगे तो 2 साल वाली बीएड है, 4 साल वाली बीएड है। तो इसमें देखो दोस्तों, बीएड कॉलेजों में प्रवेश हेतु 14 अगस्त तक 22,000 रुपए फीस जमा करवानी थी। भाई इसकी लास्ट डेट 14 अगस्त थी कि भाई 14 अगस्त तक जिनको कॉलेज मिल चुकी है वो अपने 14 अगस्त तक 22,000 रुपए जमा करवा दो कॉलेजों में। ऑनलाइन ही मित्र से जमा होंगे। तो इसमें देखो, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी 4 वर्षीय बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए राज्य के 10,379 अभ्यर्थियों ने फीस जमा नहीं करवाई है। यानी कि 10,379 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तो 4 वर्षीय बीएड कॉलेज में फीस ही जमा नहीं करवाई। नंबर आ गया उनका, बाकायदा कॉलेज भी अलॉट हो गई कि भाई ये कॉलेज है अपने मिल गई, लेकिन उन्होंने फीस ही जमा नहीं करवाई है 10,379 ने। अब बताओ क्यों नहीं जमा करवाई? असर ये है दोस्तों, वो ये सोच रहे हैं कि भाई अपने को ना तो रीट लेवल 1 में बैठने दिया जाएगा, केवल 2nd में बैठ पाएंगे, तो अपने को तो 1st में भी बैठना है। तो 1st में बैठना है तो दोस्तों आपको तो यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि हम तो बीएसटीसी ही कर लेंगे भाई, 12वीं के बाद सीधा बीएसटीसी कर लेंगे और लेवल 1 की तैयारी कर लेंगे रीट में। इसलिए इन्होंने फीस जमा नहीं करवाई। कुल रजिस्ट्रेशन कितने थे दोस्तों? 34,755।
कुल रजिस्ट्रेशन थे 34,755। फीस जमा कितने ने करवाई? 24,336 ने। 24,336 ने ही फीस जमा करवाई है दोस्तों। बाकी 10,379 ने तो फीस ही जमा नहीं करवाई। और कॉलेज ज्वाइन कितने लोगों ने किया? 19,837 विद्यार्थी हैं जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया है। 19,837 ने किया है, बाकी किसी ने भी नहीं की है। ना तो कॉलेज ज्वाइन की, ना बहुत सारे लोगों ने तो फीस ही जमा नहीं करवाई। टोटल देख लो तुम 34,755। 34,000 में से 19,000 ने ही कॉलेज ज्वाइन की है, बाकी ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। आधे बच्चों ने कॉलेज ही ज्वाइन नहीं किया है, कुछ तो फीस जमा नहीं कराए, आधों ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है। अब देखो दोस्तों, अब रिक्त सीटों पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यानी कि जो खाली पद बच गए हैं, खाली पद देखो 19,000 सीट खाली है, इन 19,000 विद्यार्थियों की दोबारा से रजिस्ट्रेशन की जो है शुरुआत की जाएगी। इनके भी कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। अब इनकी इच्छा है ये करना चाहें या नहीं करना चाहें दोस्तों। जो बच्चे ये नहीं करना चाहते वो बीएसटीसी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि बीएसटीसी करना चाह रहे हैं। तो अब बीएसटीसी में बहुत ही तगड़ा तुम्हारा कंपटीशन बढ़ने वाला है। बीएड बहुत कम कर रहे हैं, बीएसटीसी ज्यादा कर रहे हैं। जो 4 साल वाले हैं तो भाई 2 साल की बीएड वाले हैं वो तो सीधा बीएड करेंगे अपनी 2 साल की जो ग्रेजुएट है तो। लेकिन जो 12वीं पास बच्चे हैं वो 4 साल वाली नहीं करके बीएसटीसी की ओर जोर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीएसटीसी से आपका ये फायदा है कि भाई रेट लेवल फर्स्ट में तुम्हारा अलग से फिक्स काम है, उसमें कोई नहीं आएगा, बस केवल और केवल आप ही रहोगे, बीएसटीसी वाले ही रहोगे। तो दोस्तों अगर आप बीएसटीसी ही करना चाहते हो तो बीएसटीसी ही करो, फिर 4 साल वाले के चक्कर में मत पड़ो दोस्तों। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो फिर बीएड ही कर लो, ग्रेजुएट हो तो। और भाई 4 साल वाली करना चाहते हो तो फिर ये मत सोचना कि भाई लेवल फर्स्ट में हम बैठ पाएंगे, फिर आप सेकंड लेवल में ही बैठ पाओगे दोस्तों। ठीक है साथियों, तो ये खबर थी अखबार की जो हमने आपको दिखा दी है दोस्तों, बता दी है। और इससे आपको एक फायदा हो सकता है कि भाई तुम अगर सीधा 12वीं के बाद ग्रेजुएट करते हो तो 3 साल लगेंगे, फिर ग्रेजुएट के बाद में तुम बीएड करते हो तो 2 साल की बीएड होती है वो लगेंगे। अगर तुम 12वीं के बाद सीधा बीएसटीसी करते हो तो 2 साल की बीएसटीसी होती है। तो देखो 12वीं के बाद में 2 साल लगी बीएसटीसी में, और यहाँ पे तुम्हारी बीएसटीसी ही होगी, बीएड नहीं होगी दोस्तों। और इसमें तुम करते हो सीधा 12वीं के बाद में 4 साल में ही, तो तुम्हारी बीएड भी हो गई और तुम्हारी ग्रेजुएट भी हो गई। समझ रहे हो दोस्तों, तो इसमें यह फायदा है। अब आपकी मर्जी है आप क्या चॉइस करोगे, कौन सी को करना चाहोगे, कौन सी को नहीं करना चाहोगे, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक है साथियों, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, चाहे वो परीक्षा वाली भर्ती हो चाहे बिना परीक्षा वाली भर्ती हो, जो भी न्यू खबर आती है जो आपके फायदे की होती है वो हम बिल्कुल शेयर करते हैं साथियों, और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते हैं। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।